जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करे। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष की नर्सरी कारागृह में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीवन के अंदर दुख ही दुख उनके जीवन में मिलते हैं। एक दुख उनके जीवन में खत्म नहीं होता, दूसरा दुख उनके जीवन में प्रवेश कर लेता है। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, वही एक बात को रोते रहते हैं कि पता नहीं परमात्मा ने सारे दुख हमारी झोली में डाले हैं। हमने कौन से ऐसे पाप कर लिए, कौन से ऐसे हमने काम किए कि परमात्मा इतनी हमको सजाएं दे रहा है कि कहीं से भी हमको राहत नहीं मिलती। हर काम के अंदर अड़चने आ रही हैं, कोई काम सिरे नहीं चढ़ता। जो मेहनत कर कर थोड़े से पैसे कमा कर लेकर आता हूँ, उससे घर का गुजारा नहीं चलता। घर में बरकत नहीं है, रुपया पैसा जुड़ता नहीं है। हमें हद से ज़्यादा परेशानी दुख तकलीफ़ें ही मिल रही हैं। तो कैसे ये दुख तकलीफ़ों से बचा जाए, कैसे अपने जीवन में कुछ किया जाए। तो आप सब लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप सब लोग यदि जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तरक्की लेना चाहते हैं, इन दुखों से राहत लेना चाहते हैं, तो अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पंडित जी हमारे पास तो जन्म कुंडली नहीं है, हमें कैसे राहत मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं, आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाएं। उस बच्चों की जन्म कुंडली से कौन से ग्रह खराब है या आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, तो उनके उपाय करने शुरू कर दें। तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। ये दुख हैं ये खत्म हो जाएंगे। जीवन में जो दुख भी मिलते हैं, लोग कहते हैं कि पंडित जी इतना अच्छा कारोबार चल रहा था, रुपये पैसे रोज आ रहे थे, काम ठीक ठाक चल रहा था, खर्चे निकल रहे थे, पैसा भी जुड़ रहा था, पर 1-2 महीने से मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं। पैसा जुड़ नहीं रहा, काम काज मंदा चल रहा है। तो आपकी निशानी है कि वहाँ पर आपका ग्रह खराब हो रहा है या उस ग्रह की दशा शुरू हो चुकी है। तो उस समय हमें करना क्या है, उस ग्रह को जानकर उनका दान पुण्य करना शुरू कर देना। उस ग्रह की वस्तु को जल प्रवाह कर देना या उसके रिश्तेदारों संबंधियों को खिला देना। जैसे मान लीजिए चंद्रमा आपके घर का खराब चल रहा है, तो चंद्रमा यदि खराब चल रहा है और चंद्रमा की दशा आप पर चल पड़ी है, तो आपका कारोबार डाउन होना शुरू हो जाता है, सेल कम होनी शुरू हो जाती है। आपको खुद समझ में नहीं आती कि सेल मेरी दिनों दिन डाउन क्यों चल रही है, कैसे होगा। घर से खर्चा जा रहा है, मेरे खर्चे इतने हैं, जो पैसा जुड़ा था उससे मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि खर्चे रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पर इंसान को उपाय क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चंद्रमा की वस्तुओं को इकट्ठा करें, जैसे कि चावल या चांदी यदि आपकी पॉकेट अलाउड करती है। चावल को लेकर किसी धार्मिक स्थान पर जाकर, जहाँ लंगर पकता हो, वहाँ पर जाकर दान दे दें। या फिर किसी भी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, वहाँ पर जाकर चावल को दान में दें। और जो विधवा औरतें वहाँ पर होती हैं, उनके पाँव को हाथ लगाएं। बुजुर्ग औरतें हों, उनके पाँव को हाथ लगाएं। तो चंद्रमा अपने आप अच्छा फल देना शुरू कर देंगे आपको। जो आपकी सेल कम हो रही थी, अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, जब मर्जी उपाय को आजमा कर देख लेना। इसी प्रकार यदि मंगल ग्रह खराब हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर और मंगल की दशा चल पड़े, मंगल ग्रह आपको परेशानी दे रहा हो, तो आपने करना क्या है, आपने लाल मसूर की दाल को इकट्ठा करना है या गुड़ की बनी रेवड़ियों को इकट्ठा कर तेज पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह करते, तो आपके ये मंगल ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और साथ में हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं, पीला सिंदूर, उसके अंदर चमेली का तेल को मिक्स कर अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति पर लेप करें। चांदी के वर्क उनके ऊपर लगाकर लड्डुओं का भोग लगवाएं, और जो बचे हुए लड्डू हों लेबर के अंदर जाकर उनको खिला दें। यानी कि शनि का जो काम करते हैं, जो मकान बनाते हैं, राज मिस्त्री, उनको जाकर लड्डू खिलाएंगे, तो यही मंगल देव अच्छा फल आपको जीवन में देना शुरू कर देंगे। चाहे जितने मर्जी आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब होकर बैठे हों, अष्टम में बैठे हों, 4th हाउस में बैठे हों, आपके ऊपर इतना प्रभाव दे रहे हों, आपके जीवन को दुख तकलीफें दे रहे हों, सिर्फ इतना सा उपाय करते ही ये मंगल ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। और यही इंसान बिल्कुल सोचता ही नहीं है, देखता चलो आज काम खराब है,
कल ठीक हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीने, साल, 2-2 साल, 5-5 साल निकाल देता है कि मेरे जीवन में कैसे तरक्की होगी। एक दिन भी हमारा काम ना चले या एक दिन भी हमारी सेल ना हो अच्छी, तो उसका मतलब क्या होता है, 1 महीना हम पीछे चले गए। क्योंकि खर्चे हैं वो तो रोज़ पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बिजली का बिल है, दुकान का खर्चा है, या किराए की दुकान है उसका खर्चा है, लेबर रखी है, या कोई भी खर्चे आपने पाल रखे हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो सुबह उठते ही खर्चा पहले आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है साथ में कमाई। यदि हमारी कमाई अच्छी है तो खर्चे आराम से निकल रहे हैं। यदि हमारे पास कमाई कम हो जाती है, जब बुरे ग्रह का वक्त या उस समय चलेगा, तो आपकी कमाई कम हो जाएगी बिना वजह से। सुबह दुकान खोलोगे, शाम तक वैसे ही बंद करनी पड़ेगी, कोई सेल नहीं हुई, नुकसान। दूसरा दिन भी ऐसा, तीसरा दिन भी ऐसा। क्योंकि जब बुरे ग्रह का वक्त चलता है तो उसका काम क्या होता है, बुरे ग्रह ने क्या करना है आपके जीवन में, कि जहाँ से आपको इनकम आ रही है, यहाँ से आपको रुपए पैसे आ रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन को चला रहे हो, अपने परिवार को चला रहे हो, उस ग्रह ने वो काम बिल्कुल बंद करना है। सबसे पहला काम उसने ये करना है। कई लोगों के दुकानदारी होते हैं, दुकानदार होती है, सेल रोज़ अच्छी चल रही होती है, कमाई अच्छी आ रही होती है, पर जैसे उन्होंने बुरे ग्रह का वक्त चला, उस समय कमाई को उसने ख़त्म कर देना है। इनकम आनी बंद हो जानी है और खर्चे बढ़ने शुरू हो जाने। जो कमाया हुआ पैसा वो खर्च होना शुरू हो जाएगा, जो जोड़ा हुआ पैसा वो खर्च होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जो मेरे भाई हैं जो नौकरी करते हैं, अच्छी खासी नौकरी चल रही होती है, एकदम से जवाब मिल जाता है कि आप कल से काम पर मत आना। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हो क्या गया। अच्छा खासा कितने साल से मैं नौकरी कर रहा था, एकदम से जवाब मिल गया। अब कई लोग कहेंगे सरकारी नौकरी करते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई झूठा केस पड़ जाता है, कोई रिश्वत लेता पकड़ जाता है, या कारण कुछ भी हो, जो सैलरी पूरी आती होती है वो आधी हो जाती है, जब बीमारी आ जाए। यानी कि इनकम आने के जब भी बुरे ग्रह का वक्त आएगा तो उसने कोई ना कोई आकर भूचाल देना ये निश्चित हो जाता है। हाँ, वो लोग बच सकते हैं जिन्होंने पहले उपाय किए हों। यदि हम उस ग्रह के उपाय ना किए हों तो इंसान जीवन में इन ग्रहों की चालों से नहीं बच सकता। और यही हम ज्योतिष इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि कैसे इन ग्रहों से राहत मिले, कि कैसे हम अपने जीवन के अंदर इन ग्रहों को चला सकें। ग्रह हमें, अब ग्रहों की मर्जी से हमें ना चलना पड़े, हमें ग्रहों को अपनी मर्जी से चलाना पड़े, तभी हम जीवन के अंदर कुछ कामयाब होंगे। यदि ग्रहों को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देंगे, यदि हम ग्रहों को सही तरीके से चलाएंगे तो जीवन में सब कुछ हासिल हो पाता है। पर यदि इन ग्रहों के चक्रों में फंस गए तो जीवन में क्या होगा, दुख तकलीफ में सब कुछ बर्बादी ही बर्बादी होती है। तो हमें बचने के लिए सहारा किसका लेना चाहिए, इन ग्रहों के ठीक करने के इन उपायों का, दान पुण्य का। किस तरीके से दान पुण्य कर कर इन ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है, यदि आप समझ गए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर जाओगे। अब अपनी वाणी को यही काम करता हूँ, कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कारागार में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरव दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं और रविवार से वीरवार तक 5 दिन पंजाब लुधियाना में मिलते हैं, पंडित जी से मिलकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस 500 रुपये उनके अकाउंट नंबर 0713219100903 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप अपने घर, फैक्ट्री, दुकान आदि का वास्तु लाल किताब ज्योतिष द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9876160271 पर संपर्क कर सकते हैं।